Hello everyone, welcome you all to another beautiful day of my life. Today we're gonna talk about this concept called the white wolf versus the black wolf. Now I'm sure you are wondering what's this white wolf versus the black wolf and all. So no worries, let me tell you, it's very simple. As we all know, we all have good and as well as bad characters inside us. So just like that, we all have two wolves inside us. They are constantly fighting with each other. अब इसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप गूगल कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट के बारे में कि ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड होता है और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। I'm gonna tell you honestly. बट उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। So when we talk about black wolf inside us, the black wolf is filled with fear, anger, envy, jealousy, greed and arrogance. Whereas the white wolf is filled with peace, love, hope, courage, humility, compassion and faith. और ये दोनों वुल्फ जब देखो एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और हर बार कोई ना कोई एक जीतता है। जो ज्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा ऑब्वियसली। अब लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए हम सोचते हैं कि यार ये इंसान ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम उनसे नफरत करने लगते हैं और बिकॉज ऑफ हेट्रेट हम उनके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं। उनकी वो हैबिट्स जो हमें पसंद नहीं है हम बार बार उसको क्रिटिसाइज करते हैं और जाने अनजाने में हम उनकी इन आदतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। और आप मानोगे नहीं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं थी एक टाइम बाद हम वो खुद ही करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत। वो तो हम जिन चीज़ों पर फोकस करते हैं उसी को सही मानने लगता है और उसी की हैबिट बना देता है फिर। और फिर जब हम कभी खुद को नोटिस करते हैं और पाते हैं कि ये क्या, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं, तो फिर हम खुद से ही गुस्सा होने लगते हैं। और फिर ऐसा करने से हमारे अंदर का जो ब्लैक वुल्फ होता है वो और भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, बिकॉज यू आर फीडिंग इट, मेकिंग इट मोर पावरफुल। वैसे कहने को तो हम कह देते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत बुरा है, पर असल में कोई भी पूरी तरह से बुरा और पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता। जो अपने आप में जिस ट्रेड का ज्यादा यूज करते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसा रिएक्ट करना है। जैसे अगर बच्चों से कोई गिलास टूट जाए तो मम्मी का रिएक्शन वो तो बताने की जरूरत नहीं है, बट जोक्स अपार्ट, जैसे कि कोई काम बिगड़ जाता है हमारा तो कैसे नहीं होता, हम गुस्से को उसके साथ ऐड कर लेते हैं काम के साथ, जबकि जरूरत हो या नहीं हो। और फिर जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी छोटे मोटे झूठ बोलना, और फिर ये हमारी हैबिट बन जाती है। और हैबिट्स को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इट साउंड्स वेरी सिंपल दैट द वुल्फ वी फीड द मोस्ट गोना डोमिनेंट इनसाइड अस, पर इतना इजी नहीं है। जैसे एक मूवी में दीपिका पादुकोण बोलती है ना, इजी लगता है मोहिनी का डांस, इजी नहीं है। हम समझेंगे कैसे कि कब ब्लैक वुल्फ है और कब व्हाइट वुल्फ। सो ईच टाइम व्हेन यू फील लाइक अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, यार उसको वो चीज मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, मुझसे नहीं होगा ये, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ, यार ये मंडे इतना जल्दी क्यों आ जाता है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एंड सो ऑन लाइक दिस। ईच टाइम व्हेन यू फील लाइक कोई बात नहीं यार, अगर मुझे ये काम पहले से नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, मैं अकेले नहीं हूँ, आई हैव पीपल टू सपोर्ट मी, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं बाहर की सिचुएशंस को अलाउ करूँ या नहीं to affect my mental stability, and so on like this, which makes you feel optimistic towards life. The black wolf is always wanting to dominate inside you, जबकि the white wolf is
more interested in your development. जैसे वो एक जरिया मात्र हो to spread love and kindness. Black wolf is like कोई भी हद पार कर सकता है वो जीतने के लिए, पर white wolf is more like surrenders to the call of this life force and it just feels like natural. I know it's tough to get your inner white wolf healthy when your black wolf is always be like चोरी करके खा लूंगा मैं ही राज करूंगा. But I would say धीरे धीरे हो जाएगा. जैसे जैसे हम अवेयर रहेंगे what's going on inside us, we'll be able to understand and improve ourselves day by day. So just hope for the best. And that's it for today. I hope you guys liked it, and don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and I will see you guys in the next one. Take care. Bye bye.